तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सिस फाइनेंस के पार्ट 2 पे। पहले हमने बात करी थी एक्सिस फाइनेंस के पार्ट 1 में कि एक्सिस फाइनेंस का मिनिमम रेट क्या है, एक्सिस फाइनेंस किन किन चीजों को बीटी करता है। एक छोटा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्सिस फाइनेंस जितने भी आपके एप्लीकेशन लोन है वो भी बीटी कर लेगा, क्रेडिट कार्ड है एक्सिस फाइनेंस वो भी बीटी कर लेगा, और आपके जितने बैंक्स के लोन चल रहे हैं या जितने आपके एनबीएफसी के लोन चल रहे हैं, एक्सिस फाइनेंस उन सबको टेक ओवर करके एक ईएमआई में कन्वर्ट कर देगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है एक्सिस फाइनेंस का पार्ट 2 है। तो आज की बातों में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें पार्ट पेमेंट है या नहीं है, फोरक्लोजर का क्या मैटर है, वो मैं आपको आज सारा डिस्क्लोज करने वाला हूँ। एक्सिस फाइनेंस के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पार्ट पेमेंट का। एक्सिस फाइनेंस के अंदर पार्ट पेमेंट जो है ऑब्वियस सी बात है, पार्ट पेमेंट फैसिलिटी है। आफ्टर 3 EMI आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज अगर आप एक्सिस फाइनेंस से लेते हो तो आप वहां से डिस्क्लोज मतलब कि क्लियर कर लेना। वैसे 3% या आई थिंक 4% रहता है। बाकी जब आप एक्सिस फाइनेंस से लोन लो तो आप एक बार क्लियर कर लेना, क्योंकि इनका हर महीने हर एक दो महीने में चेंज होता रहता है। अब फोरक्लोजर, आप एक्सिस फाइनेंस का अपना लोन फोरक्लोज भी करवा सकते हो। तो आप वैसे तो आफ्टर 3 EMI के बाद ही अपना लोन फोरक्लोज करवा सकते हो, लेकिन अगर आप 18 महीने के बाद आफ्टर 18 EMI फोरक्लोज करवाते हो तो उसका जो फोरक्लोजर चार्जेस है वो 0 है, नील रहता है। तो अगर आप उससे पहले आप फोरक्लोज करवाना चाहते हो, अगर कोई लोन चला भी रहा है एक्सिस फाइनेंस से, तो आप अपने कस्टमर केयर या ब्रांच विजिट करके आप कंफर्म कर सकते हो कि उस टाइम पे एक्यूरेट उनका फोरक्लोज उसके ऊपर क्या लगेगा। तो 18 EMI के बाद आप करवाते हो तो दैट वुड बी 0, और उससे पहले करवाते हो अगर कोई चला रहे हैं तो आप करवा सकते हो। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कि कोई कस्टमर है उसका एप्लीकेशन लोन भी चल रहे हैं, मैं छोटे से उसमें बताता हूँ। जैसे सपोज करो किसी की 60,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब 60,000 की सैलरी पे कस्टमर ने एक मनी व्यू से लोन ले रखा है जिसकी EMI जा रही है 22,000 रुपये, और एक क्रेडिट वी से लोन चला रहा है कस्टमर जिसकी EMI जा रही है 40,000 रुपये। तो अब कस्टमर मतलब कि 30,000 ही लगा लो। अब कस्टमर कितने की EMI दे रहे हैं? कस्टमर दे रहे हैं 52,000 रुपये की EMI, सैलरी कितनी है 60,000 रुपये। अब अगर ये कस्टमर किसी भी बैंक में फाइल लगाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिक्लाइन होगी। क्यों? क्योंकि मनी व्यू और क्रेडिट व्यू का लोन कोई बीटी करेगा ही नहीं। तो एक्सिस फाइनेंस में अगर आप लगाते हो ये दोनों बीटी के साथ आपका केस डुएबल हो जाएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, एक्सिस फाइनेंस में अगर आपकी लास्ट 6 EMI बची हुई है, जैसे सपोज करो आप कोई लोन चला रहे हो HDFC से 5 लाख का, अब आखिरी में 4 EMI बची है या 5 EMI बची है, तो अगर आपकी आखिरी की 6 EMI बची होती है तो एक्सिस फाइनेंस उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करता, देखेगा भी नहीं। चाहे वो होम लोन की हो, चाहे वो लैब की हो, चाहे वो पर्सनल लोन की हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन की हो, आपकी 6 EMI रिमेनिंग है तो एक्सिस फाइनेंस उसको ऑब्लिगेट ही नहीं करता। बस कंडीशन एक है, 1 साल का लोन नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो आपने कोई मनी व्यू से लोन लिया है, उसका टेन्योर ही 1 साल का है और उसकी 5 या 6 EMI बची है, तो वो ऑब्लिगेट करेगा। उसमें 3 EMI अनऑब्लिगेट करते हैं। मतलब अगर कोई आप 1 साल के लिए लोन लेते हो, जैसे मनी व्यू का आपने 1 साल के लिए लोन ले लिया, उसकी 3 EMI अनऑब्लिगेट होगी। अगर वही मनी व्यू का लोन आपने 2 साल के लिए लिया है तो वो 6 EMI अनऑब्लिगेट करेगा। तो एक्सिस फाइनेंस में पार्ट पेमेंट फैसिलिटी भी है, फोरक्लोजर भी आपको मैंने बता दिया, आफ्टर 18 EMI इट विल बी 0, और एप्लीकेशन लोन भी बीटी करता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एक्सिस फाइनेंस में उन कस्टमर्स को जाना चाहिए या तो जो एप्लीकेशन लोन चला रहे हो काफी ज्यादा, क्योंकि आजकल ऑब्वियस सी बात है, मैंने खुद मार्केट में देखा 40 या 50% ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि उनको ऑफर आता है, जैसे नावी से आ गया या वो आ गया, तो वो ऑन द स्पॉट डिसबर्स करवा लेते हैं। अगर कुछ कोई ऐसे कस्टमर एप्लीकेशन लोन चला रहे हैं तो डेफिनेटली उनको एक्सिस फाइनेंस जाना चाहिए। अगर किसी का कुछ चल ही नहीं रहा, कोई फ्रेश फंडिंग चाहता है, तो मेरे हिसाब से एक्सिस फाइनेंस से भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है, HDFC है, ICICI है। लेकिन हाँ, अगर आपका 6 टाइम से ऊपर कार्ड है या एप्लीकेशन लोन है तो आपको प्रेफर यही होना चाहिए, एक्सिस फाइनेंस। और अगर फिर भी कुछ ऐसी क्वायरीज है जो आपको क्लियर नहीं हो पा रही तो हमारे मतलब कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपका पर्सनल लोन हो चाहे बिजनेस लोन हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब